This question, a point source of light S is placed at a distance L in front of the center of plane mirror of length D। तो ये प्लेन मिरर है, इसकी लेंथ है D और यहाँ से L डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सोर्स S रखी हुई है। A man walks in front of mirror along a line parallel to the mirror at a distance 2L as shown। अब कोई पर्सन है यहाँ पर, मान लीजिए, तो वो इस प्लेन मिरर के पैरेलल जा रहा है इस तरफ, और प्लेन मिरर से इसकी दूरी है कितनी, 2L। द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर इज। अब ये जो यहाँ पर सोर्स है, इसकी जो इमेज बनेगी वो इतनी ही दूरी पर, मतलब जैसे यहाँ पर ये है, इतनी ही दूरी पर अंदर इमेज बनेगी। तो लेस वो है एस डैश जो उसकी इमेज बन रही है, और जितनी ऑब्जेक्ट की दूरी होती है मिरर से उतनी ही उसकी इमेज की भी डिस्टेंस होगी। तो मतलब यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा, एल होगा। अभी जो पर्सन है ये इसकी इमेज को देख रहा होगा, तो हमें ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस तक वो इमेज को देख पाएगा। तो मान लो, देखो पहली बात तो ये पूरा अपर्चर है, तो यहाँ से जो भी लाइट जा रही होगी और यहाँ से जो भी लाइट जा रही होगी, इस तरह वो पर्सन उसको देख पाएगा। हमारी आंखों की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा जो लाइन स्ट्रेट लाइन में आ रही है उसको देख पाता है। तो अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँ, इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँगा, ऐसे देखते हैं कि वो कहाँ तक आती है। तो लेट ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से पर्सन को जो इमेज है वो देखनी शुरू हुई, यानी कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में, और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर पर्सन मतलब उसको इससे आगे गया तो नहीं दिखेगी, तो ये लास्ट पॉइंट है। लेट इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए, और ये पॉइंट है लेट बी। तो हमें फाइंड करना है ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, क्योंकि यही तो पूछा है कि कितनी दूरी तक वो उस इमेज को देख पाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, ए बी का जो लेंथ है वो फाइंड करना। अभी जो सोर्स है वो इस मिरर के मिडल पॉइंट पर रखी हुई है, मतलब सामने। तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो लेट ये पॉइंट सी है जो कि ए बी के मिड पॉइंट पर लाई कर रहा होगा। तो हमने माना कि लेट सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, और लेट जो मिरर है उसका मिड पॉइंट है एन, और मैंने मान लिया कि जो मिरर है उसका फर्स्ट पॉइंट है एम और ये लास्ट पॉइंट है ओ। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है पहले ए सी, और ए सी को अगर मैं डबल कर दूंगा तो वही अपना आंसर होगा। ए बी किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए सी के। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे। देखो आपने क्लास 9th-10th में पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर मैं यहाँ पर देखो ट्राइंगल एस डैश एम और एन एंड ट्राइंगल एस डैश ए और सी, तो ये दोनों सिमिलर होंगे, आर सिमिलर ट्राइंगल। देखो एस डैश एम एन और एस ए सी ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कोरस्पोंडिंग साइड होगी वो सेम रेशियो में होगी। तो देखो जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसकी साइड एस डैश एन ले रहे हैं, जो बड़ा ट्राइंगल है उसकी साइड ले रहे हैं हम एस डैश सी। तो एस डैश एन अपॉन एस डैश सी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा एम एन। एम एन मतलब छोटे वाला ट्राइंगल और ए सी मतलब बड़े वाले ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब एस डैश एन किसके बराबर है, एल के। एस डैश सी पूरा यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एल क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे सोर्स यहाँ पर एल डिस्टेंस पर है तो उसकी इमेज भी एल डिस्टेंस पीछे ही बनेगी। अब एल ये और 2L यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो टोटल कितना हो जाएगा 3L। एस डैश सी 3L क्यों है मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो एस डैश एन कितना है, हम एस डैश सी को एस एन प्लस एन से लिख रहे हैं, तो ये L और एन से कितना गिवन था 2L, तो टोटल 3L हो जाएगा। ये वो मैंने यहाँ पर लिखा। एम एन कितना होगा, एम एन तो वो होगा D का आधा, क्योंकि N मिड पॉइंट था, सो D/2, और इसको डिवाइड करना है किससे, AC से। तो AC हमें तो फाइंड करना है, तो देखो L से L कैंसिल करते हैं, तो AC इक्वल टू आ जाएगा 3/2 इंटू में D। हमें क्या करना है, AC का डबल करना है AB फाइंड करने के लिए, तो अब यहाँ कर देते हैं 2 इंटू AC। AC कितना 3/2 इंटू में D, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा 3D। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 3D। इसमें फिजिक्स का सिर्फ एक ही पॉइंट यूज हुआ है, क्या कि जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर उसकी इमेज भी बनेगी अगर प्लेन मिरर है। उसके बाद सब मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज हुई है।